आपको गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का वो बहुत ही दिलचस्प इस्तीफा दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कड़वी सच्चाई लिखी है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना एक इस्तीफा भेजा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि वो अब पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे रहे हैं। पहली बड़ी बात उन्होंने लिखी है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने खुद मोदी सरकार के विरोध तक खुद को सीमित कर दिया है। यानी देश में मुद्दा चाहे कोई भी हो, कांग्रेस का मकसद केवल मोदी सरकार का विरोध करना भर रह गया है। अपनी रणनीति उनके पास कोई नहीं है, वो सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना चाहते हैं। चाहे मोदी सरकार अच्छा भी काम कर रही होगी, उस पर भी वो विरोध करना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि गुजरात के कांग्रेस नेताओं को पार्टी संगठन से ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि दिल्ली से आने वाले नेता को उनका चिकन सैंडविच मिला या नहीं। यहां हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन यह बात राहुल गांधी के लिए ही लिखी गई है, उन्हीं पर फिट बैठती है। अब मैं आपको यह बड़ा दिलचस्प इस्तीफा पढ़कर सुनाता हूं, और यह बात मैं नहीं कह रहा, हार्दिक पटेल कह रहे हैं, जो कांग्रेस में कुछ समय बिताने के बाद अब पार्टी को छोड़ रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि लगभग 3 वर्षों में मैंने ये पाया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। अब देखिए, हार्दिक पटेल जैसा व्यक्ति उदाहरण क्या दे रहा है। वो कहते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, CAA NRC का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, या GST लागू करने जैसे निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। भारत देश हो, गुजरात हो या मेरा पटेल समाज हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने तक ही सीमित रहा। कांग्रेस को लगभग देश के हर राज्य में जनता ने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पार्टी का नेतृत्व जनता के समक्ष एक बेसिक रोड मैप तक प्रस्तुत नहीं कर पाया। ये हार्दिक पटेल के विचार हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। फिर वो आगे कह रहे हैं कि मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला, अब शीर्ष नेतृत्व का मतलब समझिए गांधी परिवार, उनसे मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल फोन और बाकी चीजों पर है। यानी नेताओं का ध्यान, गांधी परिवार का ध्यान मोबाइल फोन पर है। जब भी देश संकट में था अथवा कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तो हमारे नेता विदेश में थे। यह बात वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं यहां पर। अब देखिए आगे, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव गुजरात के प्रति ऐसा है जैसे कि गुजरात और गुजरातियों से उन्हें नफरत हो। यह हार्दिक पटेल एक गुजराती होने के नाते कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को गुजरात और गुजरातियों से नफरत है। ऐसे में कांग्रेस कैसे ये अपेक्षा करती है कि गुजरात के लोग उन्हें एक विकल्प के तौर पर देखेंगे? ये सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात वो क्या लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्च पर दिन में 500-600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता जो जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए नेता को उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला या नहीं। तो चिकन सैंडविच, यहां पर वो राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब वो आते हैं राहुल गांधी गुजरात, तो उन्हें खाने के लिए चिकन सैंडविच चाहिए होता है। और पूरे के पूरे गुजरात की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो इस बात में जुट जाती है कि सैंडविच अच्छे बने हों और समय पर पहुंच जाएं राहुल गांधी के लिए। फिर कह रहे हैं, युवाओं के बीच में जब भी गया तो सभी ने एक ही बात कही कि आप ऐसी पार्टी में क्यों हो जो हर प्रकार से गुजरातियों का सिर्फ अपमान करती है। ये वो कह रहे हैं। तो उन्होंने अपना इस्तीफा ये भेज दिया है श्रीमती सोनिया गांधी को। और आपको याद होगा, आज उन्होंने राहुल गांधी के चिकन सैंडविच के बारे में बात की है कि पूरी पार्टी उनके चिकन सैंडविच का